नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। कानपुर से सबसे पहले आपको एक अहम जानकारी देते हैं, जहां पर पुलिस ने पति की हत्या करने वाली आरोपी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला चंडीगढ़ में हत्या के बाद बेटी को लेकर भागलपुर फरार होने की कोशिश में थी, लेकिन जब महिला से पूछा गया कि आखिर पति की हत्या क्यों की गई, तो चौंका देने वाली बात सामने आई है और वो हर किसी को शर्मिंदा कर देगी। देखिए, बेटी की आबरू बचाने की खातिर एक मां ने उठाया खौफनाक कदम। पति ने बेटी पर गंदी नजर डाली तो महिला ने पति को मार डाला। चंडीगढ़ में वारदात, कानपुर में गिरफ्तारी। एक मां बेटी की परेशान करने वाली कहानी। भाई हम बोले हम सो तो जिंदगी बर्बाद कर दिए, अब उससे भी एक बार जो बोलते हो लिए तो हम कैसे अपनों समनों बाबूजी को कहता है कि मेरी बेटी को इज्जत को खा जाए, कह सकते हैं यही। पुलिस स्टेशन के अंदर जमीन पर बैठी ये माँ बेटी एक गंभीर गुनाह की वजह से पुलिस की गिरफ्त में है। महिला पर अपने ही पति की हत्या का आरोप है। पति की चंडीगढ़ में हत्या के बाद महिला बेटी के साथ अपने पैतृक घर बिहार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कानपुर में जीआरपी ने दोनों को अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन जब इस महिला से पति के मर्डर की वजह पूछी गई, तो महिला ने जो बताया वो हर किसी को शर्मिंदा कर देगा। पति को हत्या को कारण है कि किसी लड़की से बात कर रहे हैं। लड़की से बात करने में वही बोले मना किए कि जो दूसरा से बात करे, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मेरे साथ में सब चीज बेटा बेटी पति साथ है, उससे छोड़वा को, धमकी दे को, गोली सटा को, कुछ खिला उला को, हमसे संपर्क करवा को शादी कर लिए। बोले हम जिंदगी भर रखने के लिए तैयार हैं। तो झगड़ा कर रहे हैं उस मेरी बेटी, तो उसको तक नहीं बोले कि हम बेटी से मान सकते हैं। और बाद में उसने क्या किया, कभी इधर कभी उधर, कभी चौंपते दापते शरीर में टच करने लगा कि एक बार तो। दरअसल महिला का पहला पति मर चुका है। उसकी आशीष यादव नाम के शख्स से पहचान हुई तो वो उस पर शादी का दबाव डालने लगा। डरा धमकाकर महिला के साथ संबंध बनाए और शादी भी कर ली। आशीष ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो उसकी बेटी को अपनी बेटी मानकर पालेगा, लेकिन उसके बाद आशीष यादव ने शैतान का रूप अख्तियार कर लिया और अपनी सौतेली बेटी पर गंदी नजर रखने लगा। बेटी को अपने पति की दरिंदगी का शिकार होने से बचाने के लिए एक मां ने अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। पति शराब पीकर घर आया, मारपीट करने लगा, तो इसी दौरान महिला के हाथों उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर बिहार के भागलपुर के लिए फरार हो गई और फिर उनका सफर रुका कानपुर रेलवे स्टेशन पर। सेक्टर 34 के थानाध्यक्ष द्वारा बीती रात सूचना दी गई कि हमारे यहाँ एक मर्डर के से संबंधित अभियुक्ता जो है वो ट्रेन से बिहार की तरफ भाग रही है, और उनके द्वारा लोकेशन वगैरह भी उसका प्रोवाइड करा के उक्त सूचना पे आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा और उनकी क्राइम ब्रांच के मदद से उस अभियुक्ता को डिबोर्ड किया गया और पूछताछ किया गया, और उसने घटना के बारे में अपना संस्वीकृति प्रदान किया है। अब बाद जो विधिक कार्रवाई संपादित करने के बाद वहाँ की जो क्राइम ब्रांच है उसको हैंडओवर किया जा रहा है। बेटी की आबरू बचाने की खातिर ये महिला अब सलाखों के पीछे है, और एक बार फिर जो सवाल खड़ा हुआ वो उसी बेटी के भविष्य पर है। अपने अय्याश पति से अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए मां ने अपने मांग के सिंदूर को ही उजाड़ दिया। मां अपनी बेटी को लेकर चंडीगढ़ से बिहार के लिए फरार हुई। पंजाब पुलिस और जीआरपी के तालमेल से ट्रेनों में जब तलाशी कराई गई तो ट्रेन की बाथरूम में मां और बेटी मिली। पूछताछ पर मां ने ये बताया कि उसके पति की नीयत खराब थी, वो भी अपनी बेटी पर, और ये अपने जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब इसे पंजाब पुलिस वापस पंजाब ले जा रही है ताकि इसे न्यायालय में पेश किया जा सके। मुझे आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, विजिटिंग का। मेरठ में नाबालिग लड़की से यौन शोषण का मामला गर्माता जा रहा है। मेरठ में बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के वीडियो की भी सामने आने की बात हो रही है, जिसके बाद बार एसोसिएशन ने एक्शन लिया है।
मेरठ के बार एसोसिएशन में भूचाल आया हुआ है। यहाँ एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में रमेश चंद गुप्ता आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वकील अपने ही ऑफिस की लड़की के साथ अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। वीडियो के साथ ही एडवोकेट की अश्लील तस्वीर और ऑडियो भी सामने आने की बात हो रही है। पीड़िता ने वकील के खिलाफ शिकायत दी है। उसके बाद से पीड़िता गायब है। मामला मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कचहरी परिसर का है। वहीं मेरठ बार एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट की इस हरकत पर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। बार ने रमेश गुप्ता को पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। यूपी बार काउंसिल को एडवोकेट का पंजीकरण रद्द करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। मेरठ बार एसोसिएशन के विषय में वहाँ डिस्कशन किया गया और उस डिस्कशन के बाद हमने ये निर्णय लिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये निर्णय लिया कि रमेश चंद गुप्ता को मेरठ बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त की और बार काउंसिल को उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए लेटर लिखा। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केपी शर्मा का कहना है कि ये बेहद शर्मनाक हरकत है। पूरे बार और लॉ प्रोफेशन को शर्मसार किया है। बच्चों ने दिखाई है, एडवोकेट्स ने दिखाई है, उनके बारे में मैंने सीनियर लॉयर से और लोगों से बहुत लोगों के टेलीफोन मेरे पास आए। मुझे बहुत बुरा लगा। बार की गरिमा बिल्कुल नष्ट कर दी। इसलिए हमें ये कठोर निर्णय लेना है। 31 मई को लड़की ने बार अध्यक्ष से मिलकर पूरी शिकायत की। उसके बाद से लड़की का अता पता नहीं है। लड़की ने बार के अध्यक्ष को भी चिट्ठी देकर अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताया था। लड़की ने एडवोकेट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने कहा है कि कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ गलत हरकत की गई। इतना ही नहीं, अश्लील फोटो भी उतारे। इन्हीं तस्वीरों के जरिए रमेश चंद गुप्ता पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। लड़की के अपहरण का मुकदमा मेरठ के थाना दौराला में दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस उसकी जोरों से तलाश कर रही है। मेरठ बार एसोसिएशन में सीनियर एडवोकेट रमेश चंद गुप्ता की उम्र 68 साल है। उनके रंगीन मिजाजी के चर्चे आजकल पूरे मेरठ में चल रहे हैं, लेकिन उनका वीडियो सामने आने के बाद मामला गर्माता जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए पीड़िता के सामने आने का इंतजार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा। बजरंग बली के नाम पर काफी सियासत भी हुई। अब बाबा भी बेंगलुरु में हैं और उनके साथ सनातनी गदा भी है। बागेश्वर बाबा खुद हनुमान के भक्त हैं और उनके दरबार में बजरंग बली के चमत्कार की ही चर्चा होती है। इसलिए बाबा ने ठाना है कि जो सनातन विरोधी हैं उनका लंका दहन होना जरूरी है। तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिए। हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। नो प्रॉब्लम। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की हुंकार के साथ बाबा बागेश्वर बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। दक्षिण में बाबा का दिव्य दरबार लगा है। ये बाबा का मिशन साउथ है और बाबा का मकसद है यहां भी हिंदू राष्ट्र की ललकार। प्रार्थना करेंगे, सनातन के 3 मंत्र देंगे। पूछो क्या क्या? पहला तिलक, दूसरा घर के बाहर झंडा और तीसरा हर मंगलवार को अपने बच्चों को लेकर मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर दो। सनातन की ध्वजा के साथ कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं। बाबा के दिव्य दरबार में हजारों भक्तों का रेला लगा है। दरबार में हिंदू राष्ट्र के जय घोष और सनातन का जयकारा है। हाल में ही बाबा ने गुजरात में हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद पर कई बयान दिए। बाबा जहां जाते हैं वहां उनके दरबार पर कोई विवाद होता है।
या सियासत होती है। बाबा की कथा का कनेक्शन पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बाबा बागेश्वर का हिंदुत्व को लेकर प्रण और हिंदू राष्ट्र पर रण। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के हर कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की ललकार होती है। श्रद्धालुओं से हिंदू राष्ट्र के लिए वचन लिए जाते हैं, इसलिए उनके विरोधी परेशान रहते हैं। राम का नहीं वो किसी, और जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं, या राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। हाँ, कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। कर्नाटक में हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां भी हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा। बजरंग बली के नाम पर काफी सियासत भी हुई। अब बाबा भी बेंगलुरु में हैं, उनके साथ सनातनी गदा भी है। बागेश्वर बाबा खुद हनुमान के भक्त हैं और उनके दरबार में बजरंग बली के चमत्कार की ही चर्चा होती है। इसलिए बाबा ने ठाना है कि जो सनातन विरोधी हैं उनका लंका दहन होना जरूरी है। ज्यादा दिन नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है बजरंग बली, हमारी पार्टी का निशान है मुगदर, हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऊकी ठटरी। हिंदू राष्ट्र के मिशन के बीच बाबा ने एक ऐलान भी कर दिया है कि वो कुछ दिन एकांतवास में रहने वाले हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर का कोई दरबार नहीं लगेगा, ना ही कहीं नजर आएंगे। 15 जून के बाद 2-3 दिनों तक एकांतवास पर रहेंगे। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे देश में अभी भी बच्चों को पूरी तरह से पता नहीं कि सनातन धर्म क्या है। बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में। तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का शंखनाद किया है और वो जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र पर संकल्प को दोहराते हैं। उनके दरबार में आने वाले भक्तों को भी उम्मीद है कि बाबा का संकल्प जरूर पूरा होगा। सीताराम। सीताराम लंदन से। हैं? लंदन से। लंदन से? अच्छा, पहली बार आए हैं? जी। हिंदी तो आपकी बड़ी अच्छी है। हम भी लंदन गए थे, हैरो बेम्बली। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। हाँ। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है, सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती हैं, विगत 8 साल से परेशान है। संतति योग भी बनेगा, वाह, जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेंगी जो आपने अर्जी लगाई है, और छोटी बहन बनी रहेंगी, यही अर्जी थी। मैं राखी भी लेके आई हूँ। अच्छा, राखी भी लाई है, ले आओ, उठा के लाओ राखी। ले आओ बालाजी। अब तुम्हारी समस्या हमारी हो गई बहन, तो अब रक्षाबंधन पे आते रहना। हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आक्रामक है। इन्हीं तेवरों की वजह से भारत का बड़ा हिंदू वर्ग 26 साल के कथावाचक को हिंदुत्व का सेनापति बना चुका है। बाबा बागेश्वर सियासत के केंद्र में आ चुके हैं। जिस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को किसी दल ने उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई, आज बाबा बागेश्वर की वजह से देश में उस पर बहस छिड़ी है। आपका नाम इस्माइल खान है और आप हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हम आपको बहुत लव करते हैं। लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। गुरुजी ताली बजाइए। इस्माइल खान साहब, आपके माध्यम से हम समूचे भारतवर्ष के मुसलमानों को पहले बात तो ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा।